क्या आप जानते हैं कि आज से कुछ ही समय पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वो खबर जो दशकों से चले आ रहे मध्य पूर्व के जंग को खत्म कर सकती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वो संगठन जो आज तक इजराइल के सबसे बड़े विरोधी के रूप में माना जाता था, उसने शांति की दिशा में कदम बढ़ाने का ऐलान किया है। हम बात कर रहे हैं हमास की, जिसने कहा है कि वो सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। ये खबर सिर्फ गाजा और इजराइल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए एक नई उम्मीद की किरण हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या है, कैसे और क्यों हमास ने ये फैसला लिया है, और क्या ये शांति लंबे समय तक टिक पाएगी। सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। गाजा और इजराइल के बीच संघर्ष कोई नया मुद्दा नहीं है। ये लड़ाई कई दशकों से जारी है, जिसमें दोनों तरफ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, हजारों की जानें गई हैं, घर बार सब तबाह हुए हैं और हर बार नई लड़ाई भड़क उठती है। इस लंबे संघर्ष की वजह से गाजा एक बार फिर मानवीय संकट के कगार पर पहुंच चुका है। अक्टूबर 2023 में इस संघर्ष ने एक नया रूप लिया, जब इजराइल पर हमास ने बड़ा हमला किया और कई सैनिक और नागरिक बंधक बना लिए गए। तब से इन बंधकों की रिहाई की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। इस बीच अमेरिका ने इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल की। अब आते हैं इस योजना पर, जिसने हाल ही में इस पूरी स्थिति को बदलने की कोशिश की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 सूत्रीय शांति योजना बनाई है, जिसे व्हाइट हाउस ने रोड मैप कहा है। इस योजना के अनुसार हमास को 72 घंटों के भीतर सभी इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। बदले में इजराइल भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को जेल से रिहा करेगा। साथ ही गाजा का प्रशासन अब हमास में नहीं रहेगा। इसे एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की फिलिस्तीनी संस्था को सौंप दिया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के राहत और पुनर्निर्माण के कामों को आगे बढ़ाएगी। ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अगर हमास इस योजना को स्वीकार नहीं करता है तो अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर इसका नतीजा हमास के लिए बहुत गंभीर होगा। अब सबसे बड़ी बात कि हमास ने इस योजना पर सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि वो सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने को तैयार हैं और जल्द ही इस पर विस्तार से बातचीत के लिए भी सहमत है। ये कदम मध्य पूर्व के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार है जब हमास ने अमेरिकी मध्यस्थता को स्वीकार किया और सार्वजनिक रूप से ट्रंप का धन्यवाद किया है। जी हाँ, हमास ने यह भी कहा कि वो गाजा के प्रशासन को एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने के लिए तैयार है, जिससे उनकी सत्ता कम हो सकती है। ये संकेत है कि वो समझ रहे हैं कि संघर्ष को खत्म करने के लिए कुछ बड़ा बदलाव जरूरी है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये समझौता सफल होगा? क्या दशकों पुरानी दुश्मनी और कट्टरता खत्म हो पाएगी? ये सब बहुत जटिल है। मध्य पूर्व का संघर्ष कई बार खत्म होने के करीब आया, लेकिन फिर कभी न कभी दुश्मनी फिर से भड़क उठी। लेकिन इस बार जो हुआ वो उम्मीदें बढ़ाने वाला है। दोनों पक्षों ने बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत दिया है। अगर ये वार्ता सफल होती है तो गाजा में मानवीय संकट कम हो सकता है, लोगों को राहत मिल सकती है और एक नए पुनर्निर्माण का रास्ता खुल सकता है। इस समझौते का असर केवल गाजा तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूर्व मध्य क्षेत्र की स्थिरता के लिए अहम होगा। अगर यहाँ शांति स्थापित होती है तो इसके प्रभाव अरब और इस्लामी देशों पर भी पड़ेंगे। इसके साथ ही ये अमेरिका की कूटनीतिक सफलता मानी जाएगी, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से ट्रंप इस संघर्ष को खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। इस पहल से दुनिया देख रही है कि क्या अमेरिका मध्यस्थता से बड़ी शांति संभव है या नहीं। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या हमास और इजराइल बातचीत में सफल होंगे? क्या दोनों पक्ष इस शांति समझौते को लागू करेंगे? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले हफ्तों और महीनों में मिलेंगे। फिलहाल दोनों तरह से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन शांति की राह आसान नहीं होती। इसके लिए दोनों पक्षों की पूरी निष्ठा और समझदारी की जरूरत होगी। तो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि ये गाजा शांति योजना सफल होगी? क्या हमास और इजराइल के बीच दशकों पुरानी लड़ाई खत्म हो पाएगी? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।